हाउ डज इट फील मैन? लोग दो दो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और तू लड़का फ्रेशर 21 साल का दो दो एग्जाम क्रैक करे। मेरा मानना है कि मतलब थोड़ा आपका प्रोफाइल, पास प्रोफाइल मैटर करता है, आपका वर्क एक्स मैटर करता है। मेरे केस में नहीं था, तो मेरे को लिमिटेशन पता थी, तो मेरे को पता था कि हाई परसेंटाइल लाना पड़ेगा। I know many people who are afraid of giving full length test. I went to IIM Ahmedabad. I met a guy and he was like, "Sir, मैंने तो सेक्शन टेस्ट दे दे के कर लिया।" बात है, क्या बात है, क्या क्या ऑप्शन है, कैट के थ्रू क्या क्या मिला? कैट के थ्रू मेरे को कॉल्स आए थे। वेलकम ऑन बोर्ड। टुडे आई हैव गॉट अ 21-year-old शिवम हमारे साथ, जो कि जिसने दो एग्जाम क्रैक किए। कैट 99.19 परसेंटाइल और जैट 99.87 परसेंटाइल। लड़के का प्रोफाइल बड़ा सही है, 998 है और ये लड़का जेएनयू से है। जेएनयू की हम और ही बातें कर रहे थे वैसे, बट ही इज ए जनरल इंजीनियर मेल। यार जेएनयू के अंदर इंजीनियरिंग भी है, हम तो कुछ और ही सुनते हैं टीवी पे। मतलब 2018 में जेएनयू में इंजीनियरिंग शुरू हुआ था एज अ प्रोफेशनल कोर्स। दे वांटेड टू स्टार्ट इंजीनियरिंग एंड दे टेक इंजीनियरिंग थ्रू जेईई मेंस ओनली, सो इट्स बीन अच्छा, पार्ट ऑफ अराउंड 7-8 years now. वेरी नाइस। हाउ डज इट फील मैन? लोग दो दो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और तू लड़का फ्रेशर 21 साल का दो दो एग्जाम क्रैक करे। हाउ डज इट फील? घर वाले खुश हैं? हाँ, मस्त खुश है। पार्टी वार्टी भी हो गई अब तो काफी। क्या बात है, क्या बात है। लेट्स टॉक अबाउट पढ़ाई। कितने घंटे पढ़ाई की? यू स्टार्ट फ्रॉम लेट ना, अगस्त जुलाई में कब शुरू हाँ, किया तूने प्रिपरेशन? अगस्त में शुरू किया। तो करीब शुरू में मैं क्योंकि आई वॉज नॉट वर्किंग, तो मैं काफ़ी आवर्स दे सकता था, तो मैंने अराउंड 5 to 6 hours डेली दे देता था। फिर मतलब उसी को कंटिन्यू करा ओवर ओवर सितंबर एंड अक्टूबर। फिर नवंबर से मैंने धीरे धीरे कम करना शुरू किया कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, मतलब डेट आने वाली है उसके हिसाब से 2 घंटा 3 घंटा का ही पढ़ाई करता था। फिर हम्म। आफ्टर कैट जैट के लिए फिर शुरू में मैंने डीएम के लिए, और वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करना दोबारा शुरू किया। फिर जाके फिर मॉक्स देने लगा, तो फिर वो धीरे धीरे कम कर लिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो बंदा अभी 6 महीने पढ़े हुए हैं, तूने अगस्त में शुरू किया था, 6 महीने 7 महीने दिन का दो दो तीन तीन घंटा रिगर मारे, इज इट मोर देन सफिशिएंट? आराम से। मतलब मेरा मानना है कि कैट एक पॉइंट के बाद बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स गोज टू हाउ मच प्रैक्टिस यू पुट इन। मतलब आप कितनी जल्दी वो क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या है, अब आपको मतलब क्वांट में 22 क्वेश्चंस है, तो अब 40 मिनट्स है, तो आपको पूरे 22 तो नहीं करने, पर अराउंड 10-12 क्वेश्चंस आप कर रहे हो और विद 80% एक्यूरेसी, तो आराम से आप 98-99 परसेंटाइल उसमें ला रहे हो। तो ये सारी चीजें आप उतने 10 to 12 क्वेश्चंस आप मतलब 2 मिनट 2.5 मिनट अगर आप दे रहे हो, तो वो ये सब प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जिस ये स्पीड लाना, तो ये अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से स्पीड बिल्ड हो जाएगी। सेम फॉर डीआईएलआर और वर्बल भी। तूने पढ़ाई कितने घंटे करी और कितने घंटे इनको करनी चाहिए? एंड हाउ इज शेड्यूलिंग? यू आर अ फ्रेशर, नो वर्क एक्सपीरियंस एज वेल, कॉलेज के इमीडिएटली खत्म होते ही उन्हें किया ना काम। ब्रिलियंट। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी प्लान। जो मैं तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने 6 आवर्स देना शुरू किया शुरू से ही। तो पर अभी से आप स्प्रेड आउट कर सकते हो, क्योंकि 6 मंथ्स है। तो अराउंड शुरू में आप 3 घंटा दो, मतलब एक वर्बल को दो 3 घंटा 1 घंटा, जिसमें आप थोड़ा रीडिंग करो, थोड़ा पैरा जंबल सॉल्व करो। फिर आप डीआईएलआर में थोड़ी पजल सॉल्व करो, क्वांट में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ही कर करके आप ओवर 2-3 मंथ्स उसको बिल्ड कर लो। मतलब सेक्शन टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो। फिर उसके बाद अ, आप मॉक्स देना जब शुरू करोगे, तो 2 घंटा वो मॉक में जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप 2 घंटा उसका वो भी कर रहे हो एनालाइज, तो वो 4 घंटे का एक आपका एक अच्छा लर्निंग वो बन जाएगा। क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन से मॉक में नहीं सॉल्व हो रहे, वो आप आफ्टर मॉक उसको सॉल्व करके देखो कि वो मतलब विदाउट लुकिंग एट द आंसर कि वहाँ क्यों नहीं हुआ। और वो सब एनालाइज करो कि हमने इस क्वेश्चन में 4 मिनट ज़्यादा दिए, कंपेयर करो, क्योंकि ये सब एनालिटिक्स दिए होती हैं कि एवरेज टाइम, फास्टेस्ट टाइम कितना था उस क्वेश्चन सॉल्व में, एवरेज टाइम कितना था। तो उसको एटलीस्ट अपना एवरेज टाइम के पास लेके आओ जितना लेके आ सकते हो। और अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं ये सब आ जाता है आजकल की। कोई भी टेस्ट दोगे तो उसके बाद आपका जैसे अर्थमेटिक में वो लिस्ट बना देगा कि मीन आपका स्ट्रॉन्ग है, टाइम एंड डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, जो वीक है उसको बिल्ड करते रहो। यही जर्नी रहती है। तो यही इसी में आप कभी 4 घंटे 2 घंटे एवरेज 3-4 घंटे का अगर बना के रखोगे अभी से प्रैक्टिस, तो इजीली पड़ेगा आपको 25 का कैट। बहुत ही बढ़िया है।
पर कैट इतना मुश्किल था क्या जितना हुआ बनाया हुआ, लाइक ओ माय गॉड कैट एग्जाम है भाई, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, एक्सेट्रा। जेई वाली वाइब से क्या कंपैरिजन है तेरा? तो मैंने जेई दिया था, मेरा कैट दिया था। मेरा जेई का मेरा मानना है कि मतलब वो इंटेलिजेंस के साथ काफी आपका वो टेस्ट करता है कि आपने कितना कॉन्सेप्ट समझे। कैट इज कॉन्सेप्ट कम है, लॉजिक ज्यादा है। मतलब आप किसी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आप मतलब 5-6 तरीके से कर सकते हो। आप क्लास में देख लो, कोई आपको मतलब एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देगा, कोई एक लॉन्ग ट्रिक भी बता देगा, बीच में से आप भी एक अपनी ट्रिक बना लोगे। तो वो अब आपको वहां पे वो स्मार्ट वर्क करना है। कैट इज मोर अबाउट स्मार्ट वर्क। जेई वॉज लाइक कि मतलब तुम कॉन्सेप्ट घुसा लो अपने दिमाग में, अलग अलग तरीके से जो डेरिवेशंस होती हैं। तो जेई का रिगर ज्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, आप अलग अलग डोमेन्स का पढ़ रहे होते हो। पर कैट का जब मैंने 24 का जब मैं दे के बाहर निकला था, तो मैं अपना बोलूँगा कि डीआईएलआर में उन्होंने नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दिए थे। तो मैं उसकी वजह से काफ़ी डरा हुआ था कि क्योंकि मेरा था कि मैंने 3.5 सेट सॉल्व करा है। तो अब डिस्कशन ऐसे चलता है कि किसी ने 4 कर लिया। और फर्स्ट शिफ्ट का क्योंकि मैं एनालिसिस सुन के गया था अंदर, तो ये था कि इजी पेपर आया। और क्योंकि मैंने 3.5 ही करा है तो भाई क्या कम करे आया, ये चल रहा था दिमाग में। और मेरा बाकी तो दोनों सेक्शंस काफी सही गए थे, पर डीएलआर में मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि कहीं कम तो नहीं करे आया। फिर वो अलग बात है कि जब उनने आंसर शीट्स निकाली और जब पता चला कि नहीं, जो सेकंड स्लॉट सबसे मुश्किल भी था और उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेंगे, तो उसका फायदा होता है। बहुत बढ़िया, सुपर ऑसम। तो कैट तेरा 99.19 आया। व्हाट इज द इंडिविजुअल स्कोर, वीआरसी, क्वांट्स, एलआरडीआई? So VRC was around 93, DLR was around 99.5, and quant was 98.3. बढ़िया बढ़िया। I always used to say, if you remember, take one section to the moon, take one section to the moon, एक सेक्शन हाँ, अच्छे से करो, तो उससे फायदा अब होता है। उससे काफी फायदा भी होता है। और वे आप 2 सेक्शन जब एवरेज करते हो, एक को ज्यादा करते हो, मतलब आपको एक सेक्शन तो मैक्सिमाइज करना ही पड़ेगा अगर आपको 99 ब्रेक करना है। तो मेरे लिए वो डीआईएलआर ही रहता था क्योंकि थोड़ा लॉजिकल माइंड था, मैं नंबर ऑफ सेट ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। और क्वांट में मेरे को पता था मैं सिली मिस्टेक करके आऊंगा, मैंने करी भी। मैंने दो पहले ही पता था। पहले ही पता था, वो मेरी आदत है, मैंने जेई के टाइम से नहीं जा रही वो आदत। वो मैं इसलिए मिस्टेक कर देता हूँ। तो काफी मेहनत करी पर एक तो हो ही गई। डीएलआर में नहीं हुई फॉर्चुनेटली, तो डीएलआर मैक्स हो गया मेरा। तो उस मतलब उससे क्या होता है, आप अब जैसे आई एम मुंबई इज very good case in which they test out on number of what percentile you get. So this year they had a cutoff of like 80 in VRC and 98 and 98 in for quant and DILR for interview shortlist. तो मतलब अब आपको जब आप एक या दो वो मैक्सिमाइज कर रहे हो, तो फिर इस चीज में वो हेल्प करता है। जो ऑसम यार, ऑसम। Hi, I'm Sejal Sharma. सौरदीप चौधरी, मेरा कैट परसेंटाइल 99.20 था। Watching your videos and I kept watching them, and the motivation and your energy was just too high that it gave me the motivation that I can do it. I'm very grateful to you because आपके मैं सारे लेक्चर्स बैठा हूँ। कैट किंग का जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम कैट की तरफ। क्या बात है? Whenever I used to feel low, आपका मोटिवेशन देख लेती थी। पापा मेरे से बड़े फैन है। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं स्पीकर पे पढ़ता था या आपके वीडियो देखता था, तो बोलते हैं यार ये बंदा ना पढ़ाते हो सब मोटिवेट करता है तुम्हें, वो हवा भरती रहनी चाहिए हमेशा गाड़ी में। Thank you so much, sir. And I would again like to thank all of you as a Cat King family. It's been a great experience. Hit the bell icon. I'll make